फ्रांस और अल्जीरिया 2024 में पेरिस द्वारा विवादित पश्चिमी सहारा क्षेत्र पर मोरक्को की संप्रभुता का आधिकारिक समर्थन देने के बाद संबंधों में आई बड़ी दरार के बीच कूटनीतिक सुधार की संभावनाएं तलाश रही हैं। फ्रांस के न्याय मंत्री जेरार्ड डार्मेनिन अल्जीरिया में हैं, जहां सुरक्षा, प्रवासन और हिरासत में लिए गए फ्रांसीसी पत्रकार क्रिस्टोफ डलेज का भविष्य चर्चा में है। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सच में नया आरंभ है या केवल पश्चिमी सहारा, औपनिवेशिक स्मृति और भूमध्य सागर के दोनों ओर की घरेलू राजनीति से उपजी तनावों में अस्थायी विराम है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं जेरार्ड बेस्पियन, जो पेरिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। जेरार्ड, क्या फ्रांस और अल्जीरिया नए अध्याय की बात कर वाकई द्विपक्षीय संबंधों पर ध्यान दे रहे हैं या पेरिस उत्तर अफ्रीका में अपना प्रभाव फिर से बनाना चाहता है? देखिए, मेरा मानना है कि जब आप स्थिति को देखते हैं जैसी वो 24-25 में थी, तो वो वाकई बहुत खराब थी। और अब 26 में आपने देखा है कि फ्रांसीसी सरकार के 3 अलग-अलग मंत्री अल्जीयर्स की यात्रा कर चुके हैं और इसलिए ये एक बहुत नया कदम है और ये अलग-अलग दिशाओं, अलग-अलग रास्तों से आ रहा है। सबसे पहले आंतरिक रूप से मुझे लगता है अल्जीयर्स को वापस आना चाहिए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति और दृष्टिकोण से हालत उतनी अच्छी नहीं है। दूसरी बात, फ्रांस ने उन सभी नशा तस्करों पर बहुत सख्ती से दबाव बनाया है जो अल्जीरिया में पैदा हुए हैं या पैदा हुए थे और अब वे अल्जीरिया में शरणार्थी हैं, अपने ही देश में। तो उन्हें वहाँ 2 राजधानियों के बीच कुछ बातचीत की ज़रूरत है। और तीसरा पहलू है रूस का प्रभाव। रूस का प्रभाव अल्जीरिया में बहुत मजबूत है, लेकिन अभी रूस की स्थिति बहुत खराब है। तो अल्जीरिया भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाने के लिए कोई और रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहा है। इस संभावित सुधार का पश्चिमी सहारा से कितना संबंध है? क्या पेरिस उस क्षेत्र पर मोरक्को की संप्रभुता संबंधी अपनी राय बदले बिना अल्जीयर्स से संबंध सुधार सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम मोरक्को के साथ उस संबंध में कुछ भी बदलने जा रहे हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं ये फ्रांसीसी सरकार की वास्तव में एक आधिकारिक स्थिति बन चुकी है। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एक सच्चाई है। अमेरिका ने पश्चिमी सहारा पर मोरक्को की संप्रभुता को मान्यता दी है, तो मुझे लगता है कि यही स्थिति फ्रांस के साथ भी होगी। हम इसे बनाए रखेंगे। अल्जीरिया, गाजा, फिलिस्तीनियंस और तथाकथित उपनिवेशवाद विरोधी मुद्दों पर क्षेत्रीय आवाज बनने की कोशिश करता है। अब जब गजा और ईरान को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच इजराइल की नीति पर तनाव बढ़ा है, तो क्या इससे अल्जीरिया फ्रांस के साथ पहले से ज्यादा तालमेल में आ गया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई तालमेल है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ गजा की स्थिति के कारण एक अवसर की बात है। ये वास्तव में एक अस्थायी स्थिति है और अल्जीरियाई हमेशा मध्य पूर्व क्षेत्र में 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करते आए हैं और अब फ्रांस भी गाजा क्षेत्र को एक संभावित राज्य के रूप में मान्यता देने लगा है। तो इन दोनों देशों के बीच समानता है, ना कि संरेखण। तो आप फ्रांसीसी न्याय मंत्री की यात्रा से आगे क्या संकेत देखना चाहेंगी कि आगे क्या होने वाला है? मुझे लगता है कि यही बात है। हम तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रांसीसी पत्रकार की रिहाई निश्चित रूप से एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज अल्जीयर्स में काफ़ी चर्चा होगी और हमें उम्मीद है कि एक हफ्ते, एक महीने या एक तिमाही में भविष्य में हम उस फ्रांसीसी नागरिक और फ्रांसीसी पत्रकार की रिहाई देखेंगे। जेराल्ड बेस्पियर, i24 न्यूज़ इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने और साझा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।